हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज 30 मई है। आज FVA का ज्ञापन भी जाना था और 100 दिन जंतर मंतर पर हड़ताल करते हुए निकल गए। आज बहुत शुभ दिन था। हमने सोचा आज कुछ अच्छा दिन होगा, अच्छी चीज़ें बाहर निकल करके आएंगी, लेकिन अधिकतर यही देखा हमने कि आपस में एक दूसरे को दोष लगाते रहे और ऐसी ऐसी बातें करते रहे जो हमें शोभा नहीं देती हैं। खैर एनीवे, हम सारे दिन यही अंदाज लगाते रहे कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के जो लेटर हेड पर या नाम से जो ज्ञापन जाएगा भारत सरकार को और जिस पर भारत सरकार को कंपेल किया जाएगा वार्ता करने के लिए, आखिरकार उसमें है क्या। क्यों एक ज्ञापन तो उनका 3/4/2023 हो गया था, उसमें 2.81 का जिक्र था, और एक इनका 30/4/2023 हो गया था जिसमें ये नेशनल मैक्सिमम मांग रहे थे और उल्टे सीधे आंकड़े डिसेबिलिटी पेंशन के भी दे रहे थे। और एक ज्ञापन इनका आज गया है। आज 2 प्रकार के ज्ञापन हमारे उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर आए। एक तो कोई बताते बुलंदशहर से गया। पहले तो 2.81 की डिमांड हो रही थी, बुलंदशहर वाले मैंने देखा कि 2.82 की डिमांड हो रही है, यानी उनका प्रमोशन और हो गया। बहुत अच्छा। अब 30/5/2023 का जिसको बहुत महत्वपूर्ण ज्ञापन समझ रहे थे, वो बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ लगा। हम कहते रहे उनसे, भाई हमें ज्ञापन भेज दो, ज्ञापन भेज दो, नहीं भेजा। लेकिन गलती से कहीं कलेक्टर को ज्ञापन देते वक्त फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का ये वीरांगनाओं की करण पुकार, गौरव सेनानियों को हल्ला बोल गई, गौरव सेनानियों की ओर से ये वहाँ पर आ गया और वहाँ से हमने बहुत मतलब गहराई से देख देख करके निकाला कि आखिरकार इनके ज्ञापन में है क्या। उससे पहले हमने देखा वही एक दूसरे पर दोषारोपण, और आजकल तो कैप्टन लोकेंद्र सिंह ने कमाल की बात की। यानी जो झगड़ा हुआ था जंतर मंतर पर, जो कपिल पार्टी को छोड़ करके दूसरे लोग जो आए थे वह हाथ मिला रहे थे, कंप्रोमाइज कर रहे थे, उनको उन्होंने आज पूतना के पुत्र कह दिया, राक्षस बता दिया और अपने को बता दिया कहीं रामचंद्र। चलो रामचंद्र महाराज जी, आप ही सबसे आगे हो, क्योंकि हम पता है आप बागपत से हो और आप पूर्व सैनिकों की मांगों को लेके कम आप बागपत के हो, तो हम समझ सकते हैं बागपत में अब क्या क्या मजबूरियां हैं। जैसे कपिल की मजबूरियां हैं, इसमें चुनाव आने वाले हरियाणा में, उसी प्रकार इस देश में 2024 में चुनाव आने वाले हैं। जो मेजर सतबीर सिंह की मजबूरियां हैं, वही मजबूरियां लगभग आपकी हैं। खैर एनीवे, आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो तो कब तक बनाएंगे, लेकिन हम आपके ज्ञापन को ही देख लेते हैं। आज पहला पॉइंट है आपका ज्ञापन जो लगा हुआ है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। मैंने तो यही लिया है और मैंने पूछा भी था। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर एक व्यक्ति थे, वो काफ़ी कह रहे थे, हमने पूछा भैया आपका ज्ञापन यही है? हाँ हाँ मैंने बनाया है, यही है। शायद उनका लोकेंद्र नाम था। तो उनका था पहला पॉइंट है OROP केवल जवानों के लिए तो उन्हें कम और अफसरों की जेब क्यों भर दी गई। वाह, क्या यार कमाल का ज्ञापन का पॉइंट है आपका। OROP केवल जवानों के लिए। भैया OROP जवानों के लिए नहीं है, भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है और ये ऑफिसर और जवान दोनों के लिए है। दूसरा, हमें कम और अफसरों की जेब क्यों भर दी गई। तो आप चाहते हो कि आपकी OROP की जो अमाउंट है वो ऑफिसरों के बराबर हो? क्या ये जो नोटिफिकेशन है उससे संभव है? क्या मुझे तो नहीं लगता उसमें संभव है, क्योंकि उनकी बेसिक पे ज्यादा, आप ही कम है, आपको कम मिलेगी, उनको ज्यादा मिलेगी। अब आप कहना क्या चाहते हो, मैं भी नहीं समझ पाया भाई। और भाई आप समझ गए हो, आपने ज्ञापन में डाला हुआ है, तो आप वास्तव में महान पुरुष हो। नीचे कठिनाई और रिस्क जवान को सबसे ज्यादा, तो MSP अधिकारियों से कम क्यों। भैया MSP OROP 2 का मुद्दा कब से हो गया? ये तो वैसे भी कोर्ट में चला हुआ है। और ये OROP भेदभाव का मुद्दा है, डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा है, पॉलिसी का मैटर है। ये OROP 2 की विसंगति कब से हो गई? मतलब आगे, सिपाही और अफसर के अंग का उपयोग समान तो समान डिसेबिलिटी पेंशन क्यों नहीं। अरे सर, ये भी OROP का मुद्दा नहीं है। ना तो MSP OROP का मुद्दा है और न ही आपकी डिसेबिलिटी OROP का मुद्दा है। डिसेबिलिटी का एक चार्ट मन लगा रखा है जंतर मंतर पर,
मतलब इतना सब स्टैंडर्ड काम कर रखा है कि यही पता नहीं है वो लगा क्या रखा है। मुझे पता है कि मेरे चैनल पर आ करके जो अब या तो अनजान कहूँ या दूसरे द्वेष भाव रखने वाले लोग उल्लेख से कमेंट करेंगे, मुझे पता है, लेकिन ये ओआरओपी का मुद्दा नहीं है। सीएसडी में सामान की कीमत सिपाही और अफसर के लिए समान तो भेदभाव क्यों? भैया सीएसडी का मुद्दा ओआरओपी का मुद्दा कब से हो गया? लड़ाई तो आप ओआरओपी की लड़ रहे हो जनता अंतर बैठ करके, और सीएसडी का मुद्दा तो मेरे ख्याल में ओआरओपी की चर्चा भी हो रही थी उस समय, नोटिफिकेशन भी नहीं आया तब से हो रही है, डिसेबिलिटी की भी तब से हो रही है, और आपकी जो क्या नाम है एमएसपी की उससे पहले से हो रही है। सिपाही और अफसर की बीमारी से दर्द एक साथ ईसीएच में इलाज दो, ईसीएच का मुद्दा भी आपका क्या नाम उसमें आ गया। और उसके बाद रिजर्विस्ट पेंशनर का अन्य सैनिकों से अधिक योगदान तो ओआरओपी से वंचित। हाँ, ये पॉइंट आप उठा सकते हो कि रिजर्विस्ट में आपको ओआरओपी क्यों नहीं रखा हुआ है? क्या पीएमआर को ओआरओपी नहीं देना वायदा खिलाफी है? आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बता दिया गया था, पहले वाली जो ओआरओपी आ रही थी उसमें भी भारत सरकार नहीं दे रही थी। पीएमआर का मुद्दा ये बिल्कुल पॉलिसी का मैटर है। अब तक आपने केवल और केवल पॉलिसी के मैटर बताए हुए हैं। जिन वीरांगनाओं ने अपना सुहाग खोया उनको पर्याप्त पेंशन क्यों नहीं? वीरांगना हो या देश की कोई भी महिला हो या सिविलियंस की हो जो डिफेंस की हो, अभी तक उनके लिए एक नियम है 30-50% का। यदि आप चाहते हो उनकी पेंशन ज्यादा हो तो ये पॉलिसी का मैटर है, पॉलिसी को चेंज कराइए, भारत सरकार को लिखिए। ये बिल्कुल ही ओआरओपी का मुद्दा नहीं है। ग्रुप एक्स से पेंशन को पेंशन में कटौती छलावा नहीं है। भैया कौन सी कटौती कर दी भाई? ग्रुप एक्स से पेंशन में कौन सी कटौती कर दी? एक टेबल नंबर 8 क्रिएट की है, उसको 1/1/2016 से लागू कर दिया, एक विसंगति पैदा की है उन्होंने, लेकिन उसको भी आप सही ढंग से नहीं किया है। केवल एक आप विसंगति ला पाए और उसको भी आप सही शब्दों में नहीं कह पाए। अब मैं तो आपको यही बताऊंगा भाई, आपका जो ये ज्ञापन है, जिस किसी व्यक्ति ने देखा होगा, मैं ये नहीं कहता कि ये मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे हैं। मैं ये नहीं, बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि ये मुद्दे नहीं है। आप इन मुद्दों के लिए बैठे हो फिर ठीक है, फिर आप ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में बात मत करो। यदि ओआरओपी की विसंगतियों की बात करते हो तो आपको नोटिफिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, और आप कहते हो कि ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों के लिए बैठे, फिर आप हमारी ओर से फ्री हो, आप आराम से बैठो, आप इन मुद्दों के लिए बैठो। और बड़ी ही चतुराई से बनाए गए मुद्दे हैं, क्योंकि पता है कि आज से नहीं 20 साल से ये मुद्दे चले हुए हैं, भारत सरकार इनको सुलझाएगी नहीं, और आपको आराम से लोकसभा के 2024 के चुनावों तक बैठना पड़ जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ लोग तो हरियाणा के और कुछ लोग ये बागपत एरिया के जो कुछ भी हैं, बस ये चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है ये गर्म रहे लोकसभा के चुनावों तक, उस पर खत्म हो जाएगा। और इसीलिए हम पर मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब भी आ रहे हैं। यानी आपने हमारे मुद्दों में हमारी जो ओआरओपी की विसंगतियां थी एक भी पॉइंट नहीं उठाया है, सारे पॉइंट सेलेक्ट करके आप लोगों ने उठाए हुए हैं। एमएसपी का मुद्दा बिल्कुल ही ओआरओपी का नहीं है, डिसेबिलिटी पेंशन बिल्कुल ओआरओपी की नहीं है, आपकी ईसीएचएस बिल्कुल ओआरओपी का मुद्दा नहीं है, और आपकी अधिकतर जितने भी मुद्दे आपने उठाए, और ये क्या नाम है विडो पेंशन, ये भी एक पॉलिसी का मैटर, जन सारे के सारे आपने पॉलिसी के मैटर उठाए हुए हैं, ओआरओपी का मुद्दा एक नहीं उठाया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग बाग सारे दिन पोस्ट करते रहे, वहां ये ज्ञापन दिया, वहां ये ज्ञापन दिया, वहां ज्ञापन दिया। अरे यार ज्ञापन क्या दिया आपने? एक आदमी कोई आपके ज्ञापन को पढ़ेगा तो हंसेगा। आपने कोई ज्ञापन नहीं दिया, आपने केवल और केवल वो मुद्दे उठाए जो विसंगतियों से सम्मत नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये आपके मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे आपके भी हैं, हमारे भी। इक्वल एमएसपी होनी चाहिए, इक्वल डिसेबिलिटी भी होनी चाहिए, ईसीएचएस में सब समान मिलनी चाहिए, सीएसडी में मिलनी चाहिए। लेकिन आप बैठे हो यहाँ ओआरओपी की विसंगतियों के नाम पर, और विसंगतियों के लिए भाई उसका भी तो कुछ कर लेते। अब इसको करें, इसको आप सुलझा रहे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। आपको पता है सुलझना तो है नहीं ये वाला मैटर, तो ओआरओपी का मुद्दा नहीं सुलझा तो ये कौन सा मैटर अभी भारत सरकार सुलझाने जा रही है। अब मेरे पास एक श्रीमान है, मतलब इनको इन्हें वकालत तो कर ली लेकिन मान नहीं रहे। भाई कितने एक बेशरम किस्म का आदमी है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब इसको कुछ लगती है नहीं लगती है। सभी पूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है, यूट्यूबिया ने अभी अभी विश्व की जानी मानी ज्ञापन मशीन का इंपोर्ट किया, जिसमें 250 ग्राम से लेकर 10 किलो तक के टॉप मोस्ट ज्ञापन गारंटी के साथ बनाए जाते हैं। अतः जल्दी से जल्दी इस संपर्क करें, अच्छे से ज्ञापन बनवाएं। भाई तेरे लेवल को भाई वकील मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, मतलब इतनी जूते पड़ने के बाद भी
तू मान नहीं रहा है, और मैं यहाँ ही नहीं है, मैं और भी जगह देखा तेरा हिसाब किताब और भी देखा, तो वहाँ भी बदमाश करता है और यहाँ भी करता है। अब तू करता रहे भाई, आराम से कर। एक और है श्रीमान जी, आपको ज़्यादा जानकारी है तो आपसी मतभेद भुलाकर एफबीए को डायरेक्ट अपना सुझाव दीजिए, बजाय यूट्यूब पर भाषण देने के। आपको ही भदौरिया की तरह सिर्फ यूज चाहिए। दिनेश नाथ जी, बड़ा स्पष्ट बता देता हूँ, कोई ऐसे नहीं है हम अरे गहरे लत्थू गहरे से घूम रहे हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन लेकर के बैठे हुए हैं और मजबूती के साथ अपने ज्ञापन हम दे चुके हैं। और जिस संगठन ने, जिस संयुक्त मोर्चा ने मेरे से संपर्क किया, उसको हमने बनवा कर दे भी दिया है, और मतलब पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास जा भी चुका है, और एक पर्टिकुलर एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट ज्ञापन हम वहाँ दे चुके हैं। किसी को संपर्क करना है तो हमारे पास आए, हमारे पास पूछें। मुझे रही इसकी बात, यदि आप ढीला ढाला कमजोर प्रकार का ज्ञापन आप दोगे तो उससे हमको नुकसान है। यदि आप हमारा नुकसान करोगे तो हम आपके ज्ञापनों पर डेफिनेटली सवाल उठाएंगे, क्योंकि इस देश के पूरे सैनिकों का कोई कसूर नहीं है। उन्हें कोई कसर नहीं रखी। आज पूरे देश से धूप में निकल करके अपना प्रदर्शन किया, अपना सहयोग दिया, अपना डेमोन्स्ट्रेशन किया, और हाथ में उस टुकड़े को लेकर के भी देकर के आए जो आपने बनाया ज्ञापन के नाम पर। अब ये ओआरओपी के ज्ञापन तो नहीं है। हाँ, आपका ज्ञापन सही है, यदि आप ये चाहते हो, इन चीज़ों को चाहते हो तो ये सही है, लेकिन ओआरओपी का ये ज्ञापन नहीं है। मैं सिर्फ ओआरओपी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात करता ही नहीं। मुझे केवल और केवल ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।